एग्जाम की दुनिया में। तो अब हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 5 में। आप भले पीटीटी के एस्पिरेंट हो चाहे बीएसटीसी के एस्पिरेंट हो, रीजनिंग तो कॉमन है, तो वही टॉपिक लेके हम क्लासें करते हैं, ठीक है। भले रीजनिंग उसके पीटीटी के हो चाहे बीएसटीसी के हो। तो आज हमारा जो है आज का टॉपिक क्या रहेगा, रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट, बोले तो दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे अच्छे से, जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी में या पीटीटी में, ठीक है। मैंने कहते 6 पॉइंट लिखे हैं, ये 6 पॉइंट जो मैंने ना यूजफुल पॉइंट लिखे हैं, इनको आप अच्छे से उतार लीजिएगा, समझते हैं इनको, फिर इनको देखते हुए हर एक क्वेश्चन लग पाएगा, ठीक है। कैसे क्या है, बस बेसिक सा सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि दिशा ज्ञान परीक्षण क्या है। डायरेक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें दिशा पूछेगा, ठीक है, या दूरी पूछेगा कि यहाँ से कितनी दूरी का पूछ सकता है, 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आप बताइए भाई साहब दिशा क्या होगी, ठीक है। अब आपको दिशा का पता होना चाहिए कि जो ये होती है दिशा, यहाँ पर अगर देखिए तो दिशा का हमें पता है कि ये उत्तर होती है, ये दक्षिण, ठीक है, ये हो गई भाई साहब पूर्व, और ये हो गई भाई साहब पश्चिम, ठीक है जी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये बेसिक हमें जानकारी है। लेकिन अगर मान लो कि वो बीच की स्थिति में आए तब क्या करना है, तब हमें पता होना चाहिए कि ये जो बीच की स्थिति है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, यही आंसर होगा उत्तर पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो बीच की स्थिति आ जाए तो आ जाएगा दक्षिण पूर्व, इधर हो तो भाई साहब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा हमें जो है बेसिकली पता होने चाहिए ये चीजें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छे से समझ लेते हैं, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हर एक क्वेश्चन लेके जाएगा, ठीक है। चलो पहले आप बीएसटीसी के हो चाहे पीटीटी के हो, कॉमन बात है भाई साहब हमारी रीजनिंग, तो उसी को हम कर रहे हैं। एपिसोड नंबर हम पहुंच चुके हैं, एपिसोड नंबर 5, ठीक है। 4 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो 6 पॉइंट हैं उनको अच्छे से देखने के बाद मेरे पास क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है, उनको हम अच्छे से लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा वही है जो हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कहाँ किस तरफ होती है, ठीक है, दक्षिण किस तरफ होती है, पूर्व किस तरफ होती है और पश्चिम किस तरफ होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट तो आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ये भाई साहब हो गई नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गई, ठीक है। चलो बढ़िया, ये चीज हमें एक पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दिशाएं हैं हमें साफ दिख रहा है कि इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री। जब हम दिशा, जैसे मान लो हमें कहे कि हम इस प्रकार से सीधे जा रहे थे, अब हमें कहा किसी ने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो जब हम मुड़ेंगे ना, मुड़ना होगा ना, तो वो हमारा पूरा 90 डिग्री के साथ मुड़ना होगा, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से, तो अगर मान लो बीच की स्थिति आ जाए तो हमें कैसे पता चलेंगे, तो हमें सीधी सी पता होना चाहिए कि ये अगर 90 का है तो सीधी सी बात है ये 45 डिग्री का होगा और ये 45 डिग्री का होगा, जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है चीजें अच्छे से, ठीक है। तो एंगल का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के साथ क्या है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के साथ है, तो मान लो कभी दूरी का पूछ ले, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से पता हमें, दूरी का होगा ना, दूरी का पूछ ले कभी कि भाई साहब इस दिशा में तो जा रहा है लेकिन कितनी दूरी कितनी पर है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय कैसे होता है, तो हमें पता है कि इस प्रकार से जा रहा था, इस दिशा का पूछ रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा भाई साहब, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारा फॉर्मूला यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी क्या चीजें, चौथा पॉइंट ये है, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि दिशा जब हमें पता है कि हम सूरज की बात करें, परछाई की बात करें या किसी प्रकाश की बात करें, जब वो हम पर पड़ता है तो हमारी परछाई किस तरफ है, जैसे सूरज का प्रकाश हम पर पड़ा तो हमारी परछाई पीछे की ओर होती है, सीधी सी बात है, जहाँ प्रकाश वाला पीछे की ओर होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सूरज उगता कहाँ से, जो है सूरज उसका उगना और अस्त होना, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो हमें ये पता है कि सूरज जो है, सूर्य जो कि है, हम कह सकते हैं उगता कहाँ से है, पूर्व दिशा से। कौन सी दिशा से, पूर्व। ये कंफर्म आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अस्त आपको पता है पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता होगी बेसिकली तो हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे बस। और पांचवा क्या है, आपको लेफ्ट और राइट का, दायां और बायां का कंफ्यूजन होता है कि नहीं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप जैसे वीडियो को देख रहे हो, जैसे मैं इस तरफ बैठा हूँ, मेरा ये दायां है ये बायां है, अब आप वीडियो जैसे देख रहे हो तो आपका ये दायां हो जाएगा ये बायां होगा, बस ऐसे ही होगा, वही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिशाओं में क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं बीच का ये ले लेता हूँ, आपको पता है ये नॉर्थ साइड है, कौन सी साइड, नॉर्थ है, ठीक है। ये साउथ है, ये ईस्ट है, भाई साहब ये वेस्ट है, ठीक है जी। अब जो ऊपर की तरफ जब हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे इस तरीके से देखो तो हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साफ भाई साहब साफ दिख रहा है कि ये तो हमारा कौन सा है, राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, बस यही चीज है। अब यही चीज मैं उल्टी करूँ, ये इस तरफ तो ये चीज होगी, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। अगर मैं इस तरफ करूँ, जैसे मतलब अब मैं इस तरफ नीचे की तरफ इस तरफ देखूँ तो ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, यही चीज यहाँ पर समझाई गई, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जो है, घड़ी की दिशा में, क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी आपको पता है इस तरीके से जाती है, और जब आप इसकी विपरीत दिशा में जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये
दोनों चीजें हमने समझ ली। तो ये चीजें हमने समझने के बाद अब हम क्वेश्चन लगाते हैं ताकि चीजों हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, क्या है कि सिमरन अपने घर से क्या करना। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहली चीज बेसिकली ये 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं कैसे क्वेश्चनों को करना है। इतना बड़ा जो है भाषा लिखी हुई होती है, क्या लिखी होती है, भाषा। अब ये भाषा जो है इनको इन 6 पॉइंटों के मदद से आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। इसमें डायग्राम, जब डायग्राम में कन्वर्ट होगा ना तब बात एकदम ईजी हो जाएगी और अपने ऊपर लेके चलो कि वही मैं हूँ। जैसे ये सिमरन है, जैसे सिमरन अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये सिमरन है, ठीक है, हमें डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है भाई साहब, ये रहा, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो भाई साहब क्या कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिमरन अपने घर से उत्तर दिशा में, तो ये सिमरन कौन है, सिमरन। ठीक है, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की यही होगी। ठीक है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, तो ले भाई साहब 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है। हमें सीधा दिख रहा है बाएं इस तरफ होगा तो बाएं इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, कितने किलोमीटर, ठीक है, मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है जी भाई साहब, 15 किलोमीटर चल ली। तथा अंत में मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद दाएं मुड़कर, अब मान लो इस तरफ जा रही है तो ऐसे दाएं दाएं मुड़ेगी, इसका ये बायां हो गया, वो दायां दायां मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में, तो सीधी सी बात है, ये हमें साफ दिख रहा है कौन सी दिशा में है, नॉर्थ साइड, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा इसका आंसर हो जाएगा। बस कितना सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वो सिमरन 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, फिर वो रुकी, रुकने के बाद आपको पता है किस साइड में, बाईं तरफ मुड़ी, फिर रुकी, फिर उसके अंत में यहाँ रुक के फिर दाएं की तरफ मुड़ी, तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये चीज देख करने के बाद उस भाषा को मैंने एक डायग्राम में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें पता साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये कौन सी साइड में जा रही है, नॉर्थ साउथ साइड, कौन सी, नॉर्थ साइड बोले तो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। बस एक तो क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन है उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सब पाइथागोरस प्रमेय के कौन से क्वेश्चन में लगाना है सब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। भाषा को डायग्राम में कन्वर्ट करूँ, सब चीजें आसान हो जाएगी। बस यही चीज लेके रखना, 6 पॉइंट को ध्यान में रखो। दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि विद्यालय की पूर्व की ओर, विद्यालय सबसे पहले आप एक तरफ यहाँ पर एक मैंने जगह ली, स्कूल, क्या है, स्कूल। ठीक है, एस से दर्शा लिया स्कूल, इसको मैंने क्या लिख लिया, विद्यालय। विद्यालय के पूर्व, अब आपको पता है कि पूर्व भाई साहब इस साइड होता है, तो ये पूर्व, विद्यालय के पूर्व की ओर अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो मैंने एक्स से दर्शा लिया उसको, हॉस्पिटल को एक्स से दर्शा लिया, बोले तो अस्पताल। ठीक है, अस्पताल। ठीक है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, तो आप समझो ये विद्यालय रहा, विद्यालय रहा। ठीक है, विद्यालय के दक्षिण मतलब इस तरफ से, दक्षिण की तरफ, ये क्या है, मेरा घर। ठीक है, माय हाउस, मेरा घर यहाँ पर दक्षिण दिशा में है, विद्यालय की दक्षिण दिशा में। ठीक है जी, अस्पताल के उत्तर में बाजार है, ये रहा अस्पताल। अब इसके उत्तर में, जैसे ये बीच का पॉइंट दिया, अब उसके ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर, तो उत्तर की ओर क्या है, बाजार है भाई साहब, मार्केट है। ठीक है जी, मार्केट है, ओके जी, उत्तर दिशा में मार्केट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बाजार और अस्पताल के बीच की दूरी, बाजार और अस्पताल के बीच की दूरी क्या हो, बीच की दूरी तथा विद्यालय और मेरे घर के बीच की दूरी समान हो, तो मेरे घर से, अब ध्यान से देखो, मेरे घर से ये बाजार जो है इसका जो है डायरेक्शन बताना है भाई साहब, क्या बताना है, डायरेक्शन, दिशा बतानी है। तो मैंने क्या कहा था कि हमारी डायरेक्शन इस हिसाब से चलती है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसका घर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका घर है, ये इसका क्या हो गया, घर हो गया, ये रहा बाजार ये रहा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये विद्यालय है, यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल है, ये इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, बोले तो नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने जैसा कि सूर्य के बारे में बताया कि आपको क्या परछाई का पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि परछाई किस तरह पड़ेगी। ठीक, एक ऐसा क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं, वही आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि एक सुबह P तथा Q एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। जैसे मैंने एक ले लिया P और एक ले लिया Q, एक दूसरे के पीट करके खड़े हैं, जैसे इधर और इस तरफ से पीट करके खड़े, ऐसे खड़े हैं। ठीक है, एक भाई साहब P है, दूसरा Q है। अब क्या कह रहा है आगे, ठीक है, खड़े हैं, P की परछाई बाईं ओर पड़ती है, जैसे ये P है, तो आपको पता है कि सूरज कौन सी दिशा में है भाई साहब, सूरज हमारा जो है वो पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा। तो यहाँ पर इसकी P की जो है परछाई किस तरफ है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, बाईं तरफ बढ़ती है, बाईं तरफ बढ़ती है। तो Q का मुंह किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये कौन सा रह गया, साउथ। तो साउथ की यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ Q का जो है मुंह। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें वो चीजें 5-6 पॉइंट आप अच्छे से रख दीजिए ध्यान, फिर सब क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप भाषा को जो पूरी बड़ी लिखी हुई होती है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, बस यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, अब हमें कौन सा यूज आएगा बता, ये वाली चीज यूज आएगी, देखते हैं क्या। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किया हुआ है। ठीक है, पश्चिम दिशा में, जैसे मैंने यहाँ पर इसलिए दिया, इस तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, पश्चिम दिशा, ये कौन सी दिशा होगी भाई साहब, पश्चिम दिशा।
ठीक है, जैसे वो उत्तर और दक्षिण उस तरफ से थे, ये यहाँ पर इस प्रकार से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुआ है, वह 90 डिग्री दाहिने घूमता है। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री इस तरफ, तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री ये हो गया, तो 90 डिग्री दाहिने तरफ, तो इस तरफ घूमता है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री दाहिने, कितने हो गए, 90 डिग्री घूमता है, ठीक है जी, बढ़िया। 90 डिग्री दाहिने घूमता है। फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब देखो यहाँ पर दाहिने घुमा, अब यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब 180 डिग्री, तो हम अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने हो गया, 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री अगर देखिए तो ये हो गया भाई साहब उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये हो गया भाई साहब दक्षिण, ठीक है, दक्षिण हो गया। और ये जो है हम कह सकते हैं पूर्व, ये भाई साहब पश्चिम है। तो सीधी सी बात है, पहले ही वो पश्चिम की ओर देख रहा था, फिर उसने 90 डिग्री दाहिनी ओर देख गया, तो इस पर यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर 180 डिग्री कहाँ, बाईं ओर गया। तो हमें पता है कौन सी दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है। तो बस यही पूछा होगा, अंत में वह किस दिशा में है, तो दक्षिण, क्योंकि 180 डिग्री वो दाहिने जाने के बाद घुमा, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। बस खत्म हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की भाई साहब। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। बस इतनी तक रुको, बस उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो। अनिल अपने घर से, अनिल जैसे अनिल का ये घर है, ठीक है, कौन है भाई साहब, ये है अनिल, ए से मैंने तक किया, अनिल अपने घर से उत्तर दिशा, हमें पता है उत्तर दिशा ये जाने, ठीक है, उत्तर दिशा में 40 मीटर, तो ये मैंने 40 मीटर लिख लिया, 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलकर, अब ध्यान से देखो यहाँ तक पहुंच गया, उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। फिर ये बाईं ओर मिलता है, ठीक है, बाईं ओर 50 मीटर, कितने 50 मीटर जाके रुक जाता है, ठीक है। फिर 50 मीटर हो गया, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ गया, ठीक है, मुड़ जाता है, एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। देखो ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अनिल अपने घर से, ठीक है, उत्तर दिशा में 40 मीटर, और उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर कितने 50 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता है। समझो, यहाँ बाएं मुड़ा, फिर बाएं, अब ये दाएं हो गया, ये बाएं, तो इस तरफ ये जो है कितने 40 मीटर फिर से, ठीक है, 40 मीटर मुड़ जाता है एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। अनिल अब वह अपने घर से किस दिशा में है, देखो यहाँ पर क्या चीज पूछी, किस दिशा में है, और क्या पूछ लिया भाई साहब, दूरी पूछ ली, क्या पूछ ली, दूरी पूछ ली, ठीक है। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कौन सी दिशा में है, और ये हमें दिख रहा है कि पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। और ये देखो, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की बजाय। ये आपको जैसे बेसिक चीजें पता होगी ना, जैसे ये आयत जैसा बना है, तो आयत क्या होता है, अगर ये जैसे ये 40 है, ये 40 है, तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो गई, तो 50 तो इसकी हो जाएगी दूरी, 50 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। और दिशा हमें साफ दिख रही है, जैसे ये इस तरह की थी, इस तरह कौन सी होती है, पश्चिम होती है, तो पश्चिम, तो दिशा होगी पश्चिम, और दूरी हो गई 50 मीटर, खत्म बात। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हम कैसा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला पाइथागोरस वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके फेवरेट एक्टर आ चुके हैं, रजनीकांत। क्या नाम है भाई साहब, रजनीकांत। ये क्वेश्चन कैसा है देखते हैं, स्क्रीन पर है आपको। रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व। अब अच्छे से देखो, 8 किलोमीटर दक्षिण, तो ये दिशा में, इसको देखो डायग्राम, मैंने क्या कहा, भाषा को डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो ये जो है 8 किलोमीटर मैंने इस प्रकार से दक्षिण दिशा, ये कौन सी होगी, साउथ होगी, दक्षिण साउथ होगी, ठीक है जी। फिर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व। अब अच्छे से आप समझो, 3 किलोमीटर यहाँ से, ये यहाँ पर बीच में सेंटर लिया, यहाँ पर कितने साउथ हो गया, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये पूरा पता है। यहाँ पर देखें तो ये पूर्व की ओर कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, कितने 3 किलोमीटर है, ठीक है जी। और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। सो यहाँ पर अगर हम देखें, ये साउथ यहाँ तक पहुंचा, फिर ये इस चीज को यहाँ पर मिटा देते हैं, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उत्तर की ओर कितने, यहाँ पर 4 किलोमीटर, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। जैसा मैं बताओ, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो, प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, समझो इस चीज को। अगर हम देखें यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला कैसे लगेगा, समझिए। 8 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में, तो ये समझो, ये और ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। साउथ हो गया, फिर साउथ के बाद वो है ना, किस पूर्व की तरफ बढ़ा 3 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर। तो यहाँ हमें एक तो दिख रहा है आयत, एक दिख रहा है आयत, और एक हमें दिख रहा है क्या, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमें 2 चीजें दिख रही है, ठीक है। तो आयत की दूरी हमें पता है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी आमने सामने जाए, तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 4 कैसे हो गया, क्योंकि 8 किलोमीटर था, ये 4 कर लिया, इसको 4 कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, दिया हुआ नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं। लंब क्या है, लंब ये रहा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आधार कितना दिया हुआ है, 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 हो गया यहाँ पर 25, यहाँ पर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें के स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर वहाँ स्क्वायर हटेगा, तो वहाँ जाके रूट लग जाएगा 25, और 25 किसका होता है, आपको पता है 5 का, तो आंसर हो जाएगा 5 का। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने भाषा को डायग्राम में कन्वर्ट करते हुए हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन जो सेंस बेस्ड है उसके क्वेश्चन लगा। बस इतनी सी बात थी। क्या यहाँ पर 2 चीज़ हमें देखने को मिली, हमें आयत देखने को मिला, समकोण त्रिभुज देखने को मिला,
समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज से हमने जो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। और आयत से हमने ये चीजें ली कि जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस इतनी सी। तो गणित की ये कुछ चीजें हैं जो हमें काम में लेनी है, ध्यान में होनी चाहिए, और चीजें होती जाएगी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन। ओके चलो, तो ये चीज थी, अच्छे से हमने जान ली, ठीक है। दूरी पूछी थी, दूरी हमने अच्छे से बता दी। और अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में रहते हैं तो कमेंट में पूछिए जरूर, ठीक है, कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है। ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने थे, ठीक है। अब जैसे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये दायां होगा, ये बायां होगा, आप देख रहे हो तो आपका ये दायां होगा, ये बायां होगा, समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज अगर आप दाएं जा रहे हो तो मतलब आप घड़ी की दिशा की तरफ जा रहे हो, और लेफ्ट जा रहे हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेफ्ट और राइट का ध्यान में अच्छे से रखते हुए, सूरज है, परछाई है, इसका ध्यान में रखते हुए, पाइथागोरस प्रमेय है, और कोण, जो यहाँ पर एंगल मतलब यहाँ पर हो गए, कोण का आपको पता रखना चाहिए कि 90 डिग्री का बनता है, अगर हम बीच में रखें तो 45 डिग्री 45 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, और ज्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, बस ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और बस इस प्रकार से हमारी क्लास हो गई आज की कंप्लीट। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे DSTC और PTT की एपिसोड नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।